किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारे इसको पीएचडी को कॉरपोरेशन में इसको बजट में घोषणा की गई है, उसके विरोध में हम लोग सामूहिक आज अवकाश पे हैं। हमारे संघर्ष समिति राजस्थान स्तर पर बनी है। हम लोग बिना पेयजल बाधित किए हुए आज की तारीख में हम लोग एक सांकेतिक हमारा धरना है, सरकार इस पे ध्यान दे और इसी यही हमारी उनसे मांग है। क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है इससे? ये कॉरपोरेशन बनने से जनहित के काम नहीं होके हमारे कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें काम करेंगे, इससे जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या कुछ पानी वगैरह है जो वो पानी का भी रेट बढ़ेगा, तो इसमें आम जनता के साथ साथ कर्मचारी अधिकारियों का भी नुकसान। कितने दिन का ये प्रदर्शन है? आज हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है और जैसा आगे स्टेट लेवल पे जयपुर की जो भी कार्यकारिणी है वो आगे दिशा निर्देश जिस तरह से हमारे को देगी उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ये सरकार द्वारा इस बजट घोषणा में राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया है और ये बताया गया है कि पीएचडी के सारे काम इस कॉरपोरेशन को हस्तांतरित किए जाएंगे। क्योंकि पीएचडी में जो पानी का वितरण का काम है, ये सेवा का काम है, यहाँ राजस्व की प्राप्तियाँ कम है। कॉरपोरेशन बनने से ये नुकसान होगा कि राजस्व की प्राप्तियाँ तो कम होंगी और देनदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। तो जो बाकी सरकार की कुछ कॉरपोरेशंस है वैसी हालत इस पीएचडी विभाग की होने की भी संभावना है। पूर्ण संभावना है। कर्मचारियों के हितों पे, अधिकारियों के हितों पे इसका कुठाराघात होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। पेंशन, तनख्वाहें, इस पे भी सरकार कॉरपोरेशन से पूर्ति कर पाएगी या न कर पाएगी, ये भी संशय है। इसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है और हम सभी ने आज का सामूहिक अवकाश लिया है और सप्लाई आज शुरू है। हाँ, मेरा नाम पवन परियार, मैं एक्शन हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो राज्य सरकार ने जो ये एक बजट घोषणा के अंदर पीएचडी को कॉरपोरेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो एक बजट घोषणा के अंदर लिया है, उसके विरोध प्रदर्शन के अंदर एक दिन का हमने ये सामूहिक अवकाश के साथ में हमारा विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और इसी की कड़ी में जिस तरह से हमारे को जयपुर के हमारे जो पदाधिकारी हैं, संघर्ष समिति के हैं, वो जिस तरह से हमारे को दिशा निर्देश देंगे आगे की हमारी जो व्यू रचना है, अगर इन 2 दिनों के अंदर सरकार के कानों में कोई जूनी रेंगती है तो इसको फिर हम बड़े स्केल पर और जैसी हमारी कार्यकारिणी हमारे को दिशा निर्देश देगी, हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सोमवार तक यदि मांगे नहीं मानेंगे आगे भी बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो यह धीरे धीरे करके बड़ा विकराल हम इसका प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और इसके लिए राज्य सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होगी।